नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ जो है, वो देखने को मिलने वाले हैं। मतलब आप कह सकते हो हॉकाई टेक्नोलॉजी को लेके जो लोग बात कर रहे थे, वो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भाई लोग अगर आपको हॉकाई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो पारस गरगा सर ने ये हिंट दे दिया है कि साल 2025 के एनपीएल में, मतलब ये एनपीएल सीजन 2 के अंदर आपको जो है वो बॉलिंग की स्पीड भी पता चलेगी, अगर कोई बॉलर यहाँ पे बॉल करता है तो। उसके अलावा जो है वो 6 जब कोई प्लेयर लगाता है, उसका डिस्टेंस जो है वो कितने मीटर का 6 था, वो भी पता चलेगा। भाई लोग इसके बारे में आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पारस रगा सर ने अभी रिसेंट में फिर से एक पॉडकास्ट किया, जो पॉडकास्ट सुदूर पश्चिम रॉयल जो फ्रैंचाइज़ है, उनकी तरफ से इनिशिएट किया गया था एंड उस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेके बात की गई है। जहाँ पे डीआरएस सिस्टम को लेके भी बात किया गया, पारस रगा सर ने डीआरएस को लेके क्या कहा है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं कुछ-कुछ सरप्राइज़ेज़ जो है आपको एनपीएल सीज़न 2 में देखने को मिलेगा, जो आपको एनपीएल सीज़न 1 में देखने को नहीं मिला था। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आपको पॉडकास्ट देखना है तो आप सुदूर पश्चिम के ऑफिशियल चैनल पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वो मौजूद है। बाकी अब पारस रगा सर ने क्या कहा उसको लेके बात करते हैं। देखो पारस रगा सर से बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिसमें वर्ल्ड कप क्वालीफायर को लेके है, एनपीएल में जो फ्रैंचाइज़ वगैरह की चीज़ें चल रही है उसको लेके थी। उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि भाई सीज़न 2 में जो है वो क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है। सबसे पहले पारस रगा सर को ये पूछा गया था कि जब नेपाल के बॉलर बॉलिंग करते हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल बॉल करता है एनपीएल के अंदर, पिछले साल सीजन 1 में वो स्पीड पता नहीं चलती थी कि भाई कौन से बॉलर ने क्या बॉलिंग की है। जिसको आप सरल भाषा में स्पीड गन कह सकते हो, क्रिकेटिंग भाषा में आप कह सकते हो इसे। कहीं न कहीं वो वाली चीज़ों को लेके पारस गरगा सर ने कहा है कि हाँ, सीज़न 2 में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बेटर ग्राफिक्स, बेटर प्रेज़ेंटेशंस वो चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी एंड कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो एनपीएल सीज़न 2 को और ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बनाएगी। हालाँकि स्पीड गन को लेके अगर मैं बात करूँ तो देखो ये हॉकाई टेक्नोलॉजी में ही आती है एंड स्पीड गन मतलब जो बॉलर होते हैं, उसने कितनी स्पीड में बॉलिंग किया है, वो देखने में जो है काम आता है। अब मान लो यहाँ पे करण केसी बॉल कर रहा है, सोमपल कामी बॉल कर रहा है, नंदन यादव बॉल कर रहा है, तो हमें पता नहीं चलता कि भाई नेपाल के प्लेयर एक्चुअल में कितनी स्पीड में बॉलिंग करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो, ये चीज़ें आपको जानना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके देश के प्लेयर कितने स्पीड तक जो है वो बॉलिंग कर सकता है। इससे एक आइडिया रहता है कि हाँ, चलो हमारे पास ये सबसे अच्छा फास्ट बॉलर है, ये मीडियम फास्ट बॉलर है, तो ये सारी चीज़ें आपको एनपीएल सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे 6 जो लगाया जाता है प्लेयर की तरफ से, उसका कितना मीटर का डिस्टेंस था, उसको लेके भी जो टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, जिसको आप कह सकते हो हॉकाई टेक्नोलॉजी जो है उसे कहा जाता है, ठीक है? एंड उसको 3D ट्रैकिंग एंड मॉडलिंग के साथ में जो है चीज़ें दिखाई जाती है कि यार अगर मान लो कुशल भुरतेल ने एनपीएल सीज़न 2 के अंदर मान लो कोई 6 लगाया, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई इस प्लेयर ने पर्टिकुलरली कितने मीटर का 6 लगाया। और ये सारी चीज़ें आप बड़ी-बड़ी लीग में देखते हो। आपने आईपीएल में देखा होगा कि भाई रसल भाई 90-90 मीटर का छक्का जो है वो लगाता है। धोनी भाई 104 मीटर के सिक्से जो है वो लगाते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी आपको एनपीएल सीज़न 2 में देखने को मिलेगी। और ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, ये जो सारी छोटी-छोटी टेक्नोलॉजी है, ये आपकी एनपीएल को और इंटरेस्टिंग बनाती है और एक प्रोफेशनलिज्म जो है वो यहाँ पे लगता है। उसके अलावा डीआरएस को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया। डीआरएस को लेके मैंने आपको पहले ही बताया था, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? एंड पारस खरका सर ने भी सेम जवाब दिया कि देखो डीआरएस जो है वो आपका एक्सपेंसिव चीज़ है। मतलब जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे रिटर्न आ रहा है, कहीं न कहीं अभी उस लेवल की चीज़ें नहीं है जो हम यहाँ पे डीआरएस में इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन हाँ, पारस खरका सर ने ये भी कहा कि डीआरएस जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगा। एक मेन टारगेट है डीआरएस लाने का, लेकिन इस सीज़न में नहीं होगा, आने वाले पर्टिकुलर सीज़न में आपको देखने को मिल सकती है। वो तो 3 सीज़न में या चौथे सीज़न में हो या 5वें सीज़न में हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको डीआरएस कभी न कभी एक सीज़न में देखने को मिलेगा और हाँ, जल्दी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप कह सकते हो एनपीएल की ग्रोथ होगी, जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे अर्निंग होगी, इन्वेस्ट किया जाएगा चीज़ों पे, उस हिसाब से चीज़ों जो है वो और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सीज़न 2 में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने 2 टेक्नोलॉजी का नाम बता दिया। क्या पता इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देखने को मिली। क्या पता भाई वो स्टंप पे जब बॉल लगती है, तो स्टंप लाइट वगैरह करती है, स्टंप लाइट स्टंप जो कहते हैं उसे, वो भी आपको देखने को मिल जाए, हू नोज़? क्योंकि पारस खरका सर ने कहा कि है, बहुत सारी सरप्राइज़ेज़ है एनपीएल सीज़न 2 के लिए, जो कि धीरे-धीरे करके जो है आपको रिवील कर दी जाएगी। बाकी भाई लोग आपके हिसाब से क्या लगता है, डीआरएस अभी आना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखो डीआरएस की एक्सपेंस जो है, जो खर्च होते हैं डीआरएस में पैसे, वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको स्पाइडर कैम लगाना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ वगैरह जो है, उनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा, प्रॉपर ये डीआरएस के लिए आपके पास वो फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए आपके स्टेडियम में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्पाइडर कैम जो होती है, वो आपके भाई ऊपर में लगी होती है, ठीक है? जहाँ से आप ऊपर से कवर कर पाते हो चीज़ों को। एंड मेरे हिसाब से अभी जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, नेपाल में स्टेडियम्स वगैरह रेडी हो रहे हैं, वो अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगी।